हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो लेके आए हैं, जो आपकी पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम जो फिल इन द ब्लैंक हैं देखते हैं कौन कौन से हैं। फिल इन द ब्लैंक जो आपके पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 5 अंक के आपके पेपर में आते ही हैं। देखिए इसमें सबसे पहला क्या कहा है, ही इज खालिस्तान ऑनेस्ट मैन। ये क्या है, ही इज फिल इन द ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। कौन सा मैन कह रहा है, ऑनेस्ट मैन। और यहाँ पे आपको किसका यूज़ करने के लिए कहा है, ए एन द। ये ए एन द क्या है, ये आर्टिकल होते हैं। ए एन द क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट। ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल है और द क्या है यहाँ पे, डेफिनेट निश्चित आर्टिकल। तो इनका यूज़ करना है, तो यहाँ से आपको ए एन या द, तो इनका यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको नियम मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम इसका यूज़ करके बता देते हैं। एक्चुअली ये क्या हो रहा है, ऑनेस्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑनेस्ट, ये हमने ऑनेस्ट लिखे, इसका उच्चारण कैसे आएगा, ऑनेस्ट। क्या होगा ये, ऑनेस्ट। इसको हानेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो शुरू किससे हुआ है, एच से। एच क्या होता है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, लेकिन जो हमारी ध्वनि निकल रही है, उच्चारण हो रहा है, किससे हो रही है, अ से। अ क्या है, स्वर यानी वॉवल है। तो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और वॉवल से उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, एन। क्या लगेगा, एन। तो इसमें क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। कौन सा खालिस्तान आ जाएगा इसमें, खालिस्तान में क्या आ जाएगा, एन। एन क्यों आया, कंफर्म हुआ, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और उच्चारण किससे हो रहा है, वॉवल से। तो किसका यूज़ करेंगे, एन का। किसका यूज़ करेंगे, एन का। यदि इसका उल्टा चले जाते हैं, वावल से शुरू हो रहा है लेकिन उच्चारण ध्वनि किससे निकल रही है, कॉन्सोनेंट से, तो किसका यूज़ करेंगे, ए का। किसका यूज़ करेंगे, ए का। जैसे और एक एग्जांपल भी बताएंगे हम। तो ये वाला कंफर्म हो गया। और ए का प्रयोग कब किया जाता है, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है और उच्चारण भी कॉन्सोनेंट से होता है, तो किसका यूज़ करेंगे, ए का। और वावल से शुरू हो रहा है, वावल से उच्चारण हो रहा है, तो यूज़ किसका करेंगे, एन का। और इनका यूज़ किसके पहले किया जाता है, नाउन के पहले। और इन्हें क्या कहते हैं, अग्र शब्द। आर्टिकल क्या कहते हैं, अग्र शब्द, नाउन के पहले लगने वाले। और दा का यूज़ किस में किया जाता है, निश्चित। जैसे नदियों के नाम हो गए, दिशाओं के नाम, जैसे सूर्य, चंद्रमा, और जैसे प्रसिद्ध इमारतें हो गई, इनके पहले जैसे किसका उपयोग करते हैं, दा का। प्रसिद्ध ग्रंथ, रामायण, महाभारत, बाइबिल, लाल किला, ताजमहल, तो इन सब के पहले किसका यूज़ किया जाता है, दा का। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी दा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये एन दा का यूज़ कहाँ करना है, और आप देख सकते हैं एग्जाम्पल बाद में। अब देखिए नेक्स्ट, ये फर्स्ट नंबर हो गया आपका, क्या था, ही इज़ फिल इन द ऑनेस्ट मैन। इसमें ये ए एन द का प्रयोग करना था, तो आपका क्या आ गया, इसमें एन आ गया। एन क्यों आया, ये शुरू लिखा क्या, शुरू किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से शुरू हो रहा है और उच्चारण किससे हो रहा है, वावल से। वावल यानी स्वर से, इसलिए किसका यूज़ करेंगे, एन का। सेकंड नंबर देखिए, द स्टूडेंट सेड सर खालिस्तान इन ड्रिंक सम वाटर प्लीज़। इसमें क्या करने को कहा है उसने, मे का यूज़, कैन, माइट। इन तीनों में से क्या आएगा, मे आएगा, कैन आएगा या माइट आएगा। तो इसमें क्या आएगा, मे आएगा। क्या आएगा, मे। मे क्यों आ रहा है, अभी आपको बता दे रहे हैं, एम ए वाई, मे। मे यहाँ पे क्या हो रहा है, परमिशन ली जा रही है, किससे, सर से। सर मे आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज़, यहाँ पे परमिशन ली जाती है। जहाँ परमिशन की बात आती है वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, मे का। जैसे आप क्लास के अंदर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मे आई कम इन टीचर, मे आई कम इन सर। तो मे का यूज़ किसके लिए किया जाता है, परमिशन के लिए। और कैन का यूज़ सामर्थ्य या कोई वजन वाली बात कर रहा है, वहाँ पे कैन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मे आएगा। नेक्स्ट देखिए तीसरा, सेकंड हो गया आपका। थर्ड क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूट द मनी फिल इन द खालिस्तान
राम एंड मोहन, यानी कि क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट द मनी, जो मनी है रुपया को किसके बीच में बांट रहा है, राम एंड मनी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं आपका, अमॉन्ग दिया है और बिटवीन। अमॉन्ग आएगा या बिटवीन आएगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बिटवीन। क्या आ जाएगा, अब बिटवीन क्यों आ रहा है, अमॉन्ग क्यों नहीं आया, अमॉन्ग कहाँ पे आएगा ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे बिटवीन का यूज़ दो के बीच की बात कर रहे हैं, जहाँ दो लोगों के बीच की बात हो रही है वहाँ पे बिटवीन आता है। और बहुत सी की बात होती है जैसे ऑल स्टूडेंट, तो वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, अमॉन्ग का। बिटवीन का कहाँ यूज़ करेंगे, दो लोगों के लिए, दो व्यक्तियों के बीच की बात के लिए। अमॉन्ग का बहुत सौ के लिए। ठीक है, बिटवीन अमॉन्ग दोनों क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस खालिस्तान मॉर्निंग। यहाँ पे दिया सिंस या फॉर, सॉरी फॉर या सिंस। फॉर या सिंस का यूज़ करने क्या है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जहाँ निश्चित समय की बात किया जाता है वहाँ पे सिंस का यूज़ किया जाता है, जहाँ अनिश्चित की बात किया जाता है वहाँ पे फॉर का। अब यहाँ पे मॉर्निंग क्या कह रहा है, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस, तो यहाँ पे फिर खालिस्तान मॉर्निंग, तो यहाँ मॉर्निंग क्या है, मॉर्निंग यानी सुबह, सुबह निश्चित है, इसलिए क्या लगेगा, इसमें सेंस आएगा। क्या आ जाएगा, इसमें सेंस आएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम सेंस। और फॉर कब आता, अनिश्चित के लिए, कि जैसे 2 घंटे से वर्षा हो रही है, तो अब वर्षा हो रही, 2 घंटे से वर्षा हो रही है, लेकिन कौन से 2 घंटे से, सुबह के, शाम के, दोपहर के, ये कोई निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे अनिश्चित के साथ फॉर आएगा और निश्चित के साथ सेंस आएगा। नेक्स्ट अगला फिल इन द देखिए, सी डैट यू हैव नॉट खालिस्तान एनीथिंग इन द रूम ऑफ द लॉर्ड। इसमें आपको ये ओनली ब्रैकेट में एक ही चीज़ दिया, लीव, तो आपको यहाँ पे लीव, तो क्या आएगा, यहाँ पे लीव की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी लेफ्ट। क्या आ जाएगी, लेफ्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 6वां नंबर, खालिस्तान यू लिफ्ट दिस बॉक्स क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कह रहा है आप लिफ्ट से दिस उठा बॉक्स को ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको किसकी बात कर रहा है, ये सामर्थ्य की, वजन की, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, केन आएगा। क्या आएगा, कैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैन। नेक्स्ट देखिए, ही प्रोमिस्ड खालिस्तान द मनी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू रिटर्न। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू रिटर्न। ही प्रोमिस्ड टू रिटर्न द मनी। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ खालिस्तान RSS वर्कर। तो यहाँ पे देखिए आपका किसका यूज़ करने के लिए कहा है, AN द। अब ए आएगा या एन आएगा या द आएगा, आपको देखना है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा आर है, ये क्या है, आर, उच्चारण क्या होगा, आर। बस हमको शुरू का वर्ड देखना है, बाकी पीछे कुछ नहीं, उसके सामने का। तो ये आर है, आर क्या है, व्यंजन है या स्वर है, कॉन्सोनेंट है या वावल है, कॉन्सोनेंट है। ये कॉन्सोनेंट से क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, लेकिन इसका उच्चारण किससे हो रहा है, अ क्या है, स्वर है, वावल है। तो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और उच्चारण किससे हो रहा है, उच्चारण ध्वनि किससे निकल रही है, वावल से निकल रही है या स्वर से निकल रही है, तो किसका यूज़ करेंगे, एन का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, एन। फिर देखिए नेक्स्ट अगला फिल इन द ब्लैंक, ही पुट द बुक खालिस्तान द टेबल। ही पुट द बुक खालिस्तान द टेबल, और इसके ब्रैकेट में क्या दिया, ऑन आएगा, इन आएगा या फॉर आएगा। तो इसमें क्या कह रहा है, ही पुट द बुक खालिस्तान द टेबल, तो यहाँ पर की बात हो रही है, टेबल के ऊपर की बात कर रहा है, जहाँ ऊपर की बात कर रहा है तो वहाँ पे क्या आता है, ऑन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑन द टेबल। फिर लास्ट है इसका फिल इन द ब्लैंक, क्या 10 नंबर क्या है, देखिए, खालिस्तान इज़ अ गुड एक्सरसाइज, और यहाँ दे दिया स्विम। जब आपकी वर्ब सब्जेक्ट का काम कर रही है तो वहाँ पे आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब आती है, तो ये स्विम का क्या हो जाएगा, स्विमिंग। क्या हो जाएगा, इसमें आईएनजी लग जाएगा, स्विमिंग।
क्या हो जाएगा, स्विमिंग। स्विमिंग लिखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये एक डबल एम बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्विमिंग। जब ये कब आती है, ये जब मेन वर्ब किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो उसमें कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, ये आपके 10 यहाँ पे हमने आपको बताए। आपको यहाँ पे कोई भी इस प्रकार से बना के आ सकता है। ए अंडा का प्रयोग बनना चाहिए, बिटवीन अमंग कहाँ आता है, मे का यूज़ कहाँ करते हैं, सेंस का यूज़, यदि ये फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में चेंज करना, कैन का यूज़ कहाँ की, टू रिटर्न, तो ये आपको बनना चाहिए। अब अगला ब्लैंक्स देखते हैं। ब्लैंक्स कौन सा आएगा, फिल इन द ब्लैंक 11 नंबर का, 11 नंबर। देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्या कह रहा है, रवि इज़ खालिस्तान या ब्लैंक फुटबॉल। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए, प्ले, प्लेइंग, प्लेड। तो यहाँ पे इज़ आ रहा है और इज़ आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी वाली फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, प्लेइंग। रवि इज़ प्लेइंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रवि इज़ प्लेइंग फुटबॉल। हो गया आपका 11 नंबर। इसका नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ दिया है फिल इन द ब्लैंक द न्यूज़ द बिकेम प्लेस्ड। हेयर आएगा हेयरिंग। अभी आपको हमने बताए थे, यदि ये आपकी वर्ब किसके काम कर रही है, सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो उस टाइम पे आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है, बस कुछ ध्यान नहीं देना है, हेयरिंग आ जाएगा। जब आपका वर्ब सब्जेक्ट का काम करेगी तो कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, हेयरिंग। नेक्स्ट देखिए अगला नंबर, आई एम यूज टू खालिस्तान अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे आपका यूज टू यानी कि तो कौन सी आ जाएगी, इसमें आईएनजी फॉर्म वाली टेकिंग आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, टेकिंग आ जाएगा। क्या आएगा, टेकिंग। नेक्स्ट देखिए, हरी विथ द सिस्टर ब्लैंक इन द मार्केट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म वेंट आएगी। क्या आ जाएगी, वेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेंट। नेक्स्ट देखिए, माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रांग। मेरा भाई बहुत मजबूत है, ताकतवर है। ही ब्लैंक लिफ्ट 18 kg ऑफ वेट। तो यहाँ पे वज़न उठाने वाली बात कर रहा है, जहाँ वज़न उठाने वाली बात करता है तो वहाँ पे केन आता है। क्या आएगा यहाँ पे, केन। क्या आ जाएगा यहाँ पे, केन। नेक्स्ट देखिए, खालिस्तान गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे भी केन और मे का यूज़ करने के लिए आया, तो यहाँ पे आएगा मे। तो क्या आ जाएगा, मे गॉड ब्लेस यू। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, वर्क हार्ड ब्लैंक यू विल फेल। तो इसमें क्या आ जाएगा, आर आएगा, आर यानी या, आर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। आर मीन्स होता है या। राम इज ब्लैंक देन मोहन। टॉल आएगा, टॉलर आएगा, टॉलेस्ट आएगा। तो यहाँ पे तुलना कर रहा है, इसलिए क्या आएगा इसमें, टॉलर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टॉलर। फिर देखिए, शी ब्लैंक आ नोवेल सिंस मॉर्निंग। सिंस आ गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा फिल इन द ब्लैंक आएगा, हैज़ बीन रीडिंग। क्या आ जाएगा वहाँ पे, हैज़ बीन रीडिंग। लास्ट देखिए, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूट फिल इन द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन, यहाँ पे द चिल्ड्रन होता, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मिठाई को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है किसके बीच में, बच्चों के बीच में। और यहाँ पे 2 हैं या 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, इसलिए क्या जाएगा इसमें, एमोंग आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, एमोंग। बिटवीन किसके बीच आता है, 2 के बीच में बिटवीन का उपयोग होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एमोंग। तो इस प्रकार से आपके फिल इन द ब्लैंक जो है हमने आपको 20 बताए। ये 20 में से आप कंफर्म समझिए कि आपके 5 अंक निश्चित हैं। ठीक है बच्चों।